तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन की एक बेहद लाजवाब रेसिपी। झटपट और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला बेहद मज़ेदार चिकन मुमताज़। और चिकन की ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि अगर आप इसको एक बार बनाकर टेस्ट कर लेंगे तो फिर यकीनन रेस्टोरेंट में मिलने वाली इस तरह की जितनी भी चिकन ग्रेवीज हैं उनको आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन के इस मज़ेदार से सालन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी। यहाँ पर मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑयल या वेजिटेबल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हो या घी, इस पॉइंट पर आपने 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने बहुत कम घी शामिल करना है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के प्याज, इस तरह से स्लाइस करके। अगर हम प्याज को यहाँ पर वेट में मेजर करें तो इनका वेट तकरीबन 220 ग्राम है। तो प्याज को घी में शामिल करने के बाद बस हमने इनको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। इन पर हमें कलर वगैरह नहीं आने देना। बस इसको हमने सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि प्याज की जो तेजी है या जो प्याज का कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। तो प्याज जब इस तरह से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लेकर इनको इस तरह से बारीक बारीक या रफली चॉप कर लिया है। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 या हस्बे जायका हरी मिर्चें। तो टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब इसको हमने मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर, इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए, ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो 2-3 मिनट का टाइम लगा है टमाटरों को यहाँ पर पकने में, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह से थोड़ा-सा इनको फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाएँ। अब जब ये प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएँगी तो फिर इनको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो अब ठंडा होने के बाद इसको हम एक ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ब्लेंड करते हुए या इसका पेस्ट बनाते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड ही किया है। तो इस तरह से पेस्ट बनाकर इसको फ़िलहाल एक साइड पे रख देंगे। और उसके बाद दोबारा से पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। अब इस घी में हमने सबसे पहले हल्का सा फ्राई करना है कुछ साबित मिसालों को, जिसमें है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 काली बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और 5 से 6 साबित हरी इलायची। बस इन साबित मिसालों को हल्का सा ही घी में फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा इनको जलाना नहीं है। तो 1 आधे मिनट तक जब मिसाले अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाएँगे और घी में इनका एक अच्छा-सा अरोमा निकल आएगा, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन थाई ली थी, जिसको इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में कटवा लिया है। चिकन थाई का जो मीट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी सा होता है। इस रेसिपी में बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन आप मिक्स चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इस पहले स्टेप में हमने चिकन को हल्का सा ही फ्राई करना है। इस स्टेप में हम चिकन को सिर्फ इतना सा ही फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट सा हो जाए। तो 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब चिकन का कलर इस तरह से बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम चिकन की मज़ीद भुनाई करेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। इस तरह से चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा। तो 1 आधे मिनट के लिए हमने चिकन को पहले भूनना है ताकि चिकन का टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर ही लॉक हो जाए। फिर चिकन को मज़ीद भूनने से पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि चिकन और अदरक लहसुन की एक ही साथ अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और इन दोनों की जो रॉ स्मेल है या जो इनका कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर मैंने गोश्त की मज़ीद भुनाई की है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद। अब इसमें हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च। इसमें हमने हरी मिर्चें भी शामिल करनी है, इसलिए काली मिर्चें आप एहतियात के साथ ऐड कीजिएगा। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे सवा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको मिक्स करते हुए सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि स्पाइसेस का भी कच्चापन खत्म हो जाए। और 1 आधे मिनट तक मिसालों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का मिसाला जो हमने स्टार्ट में तैयार किया था। अब मिसाला क्योंकि ठंडा है, रूम टेम्परेचर वाला है, तो इसलिए इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि चिकन मिसाले समेत दोबारा से अच्छी तरह से पकने लग जाए।
जब चिकन दोबारा से अच्छी तरह से पकने लग जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे दही। दही हमने यहाँ पर इसमें 1 कप बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है, क्योंकि अगर हम दही को अच्छे से फेंट कर शामिल नहीं करते तो सालन में उसकी फुटकियाँ बन जाती हैं। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पकने लग जाए। और जैसे ही ये इस तरह से पकने लग जाएगा तो फिर फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। कवर करके 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब 15 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद चिकन अच्छी तरह से पक गया है और यहाँ पर आप नोट कर लें इसकी ग्रेवी की कंडीशन कुछ इस तरह की है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर इसमें इससे ज़्यादा या एक्स्ट्रा पानी हो तो फिर पहले हाई फ्लेम पर उसको ड्राई कर लें। और पानी ड्राई करने के बाद ग्रेवी की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस अब इसमें हमने क्योंकि कसूरी मेथी और गरम मसाला शामिल किया है इसलिए फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और मिक्स करते हुए मजीद इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इन स्पाइसेस का फ्लेवर भी ग्रेवी में अच्छे से निकल आए। तो चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे इस पॉइंट पर 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम और अच्छी तरह से फ़ौरन से इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अब एक चूल्हे पर तो आप इस तरह से चिकन की इस ग्रेवी में क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसी मिक्सिंग के दौरान साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर आप इसके लिए एक ज़बरदस्त सा तड़का भी तैयार कर लें। और इसकी चीज़ें अगर आप पहले से अपने पास प्रिपेयर करके रख लेंगे तो तड़का बनाना इस पॉइंट पर आसान हो जाएगा। ये तड़का बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस तरह से 2 से 3 टेबलस्पून खालिस घी डालेंगे एक छोटे साइज़ के फ्राइंग पैन में। और घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 साबित वाली हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह से 2-2 पीसेस में लंबाई में काटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश वाली लाल मिर्चें भी थीं तो इसलिए मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की हैं, आप चाहें तो आप सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। तो बस जैसे ही ये मिर्चें घी में थोड़ी-सी फ्राई हो जाएँगी तो फ़ौरन से इसको हम चिकन वाले सालन में ऐड कर देंगे, जिसको हमने पकने के लिए दूसरे चूल्हे पर रखा हुआ है। बस अब हमने इस तड़के को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। बस 1-2 मिनट के लिए ही पकाएँगे हाई फ्लेम पर ताकि इस तड़के का फ्लेवर भी चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। और लीजिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चिकन मुमताज़ ग्रेवी जो है वो रेडी टू सर्व है। आप देखिए इसकी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ, क्रीमी और ज़बरदस्त सा है। देखने में ही ये चिकन कितना मज़े का लग रहा है। बाकी जब आप इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी है। अब आप इसको तंदूरी रोटी, इवन घर की बनी हुई सादा रोटी के साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। चाहे तो नान या चपाती भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिस तरह भी आपको चाहें या जो भी आपको पसंद हो। तो बनाएं और इंजॉय करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। झटपट वाली मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी है। इसके अलावा इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो भी आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।